बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2, एफएससी पार्ट 2, आईसीएस पार्ट 2, मैथमेटिक्स 12 का चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। और कॉनिक सेक्शन में व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये आर्ट जो है हम एक्सरसाइज 6.1 के अंदर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए। आपने एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस ए हो एंड लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और वो सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता हो। अब ये देखें, ये है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आ गया जी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जो सर्कल हमारा रिक्वायर्ड है वो कहां पे लाई करना चाहिए? सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, राइट। और मजीद क्या है, लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ एक्सिस। यानी ये सर्कल दोनों जो एक्सिस हैं इसके ऊपर टेंजेंट होनी चाहिए। मसलन ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। ये वाई एक्सिस है, ये भी सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है। तो ये दो कंडीशन दी हुई हैं कि आपने ऐसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस ए हो और वो सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता हो और दोनों एक्सिस को टच करता हो। जब भी हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करनी होती है तो हमें सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है। तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा के x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सेंटर हो और रेडियस हो। अब इसमें से एक चीज तो हमें गिवन है, वो क्या है कि इसका रेडियस किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, इट इज गिवन दैट the radius of the circle is r is equal to a के बराबर है। अगर अब मुझे किसी तरीके से सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो मैं इजीली इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मेरी सोच क्या होगी कि मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगर ये कुछ सर्कल है आपके पास, ये पहले भी चीज बता चुका हूं, और ये कोई टेंजेंट लाइन है, तो सेंटर से टेंजेंट का फासला रेडियस के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये एक्स एक्सिस, बिकॉज ये रीजन लिख ले ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए, बिकॉज एक्स डैश एक्सिस एंड वाई एक्सिस are tangent to the required circle, therefore distance from center to the tangent will be equal to the radius of the circle। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो फासला है ये किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। रेडियस आर, और आर किसके बराबर है?
दैट इज इक्वल टू ए। सिमिलरली इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, वाई एक्स इज ऑल्सो टेंजेंट, तो सर्कल से टेंजेंट का जो फासला है ये भी किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। ठीक 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 ठीक। अब हमने सी के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब सेंटर पे मैंने पहुंचना है, तो ये देखें, मुझे एक्स की वैल्यू जब आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, राइट राइट। एक्स की अगर इस तरफ मूव करेंगे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव। तो मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, तो मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला तय करना पड़ा? ए फासला तय करना पड़ा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ए है, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा? ए होगा। लेकिन चूंकि एक्स डैश एक्सिस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ए। और वाई एक्सिस पर मूव करने के लिए ये देखें, वाई एक्सिस पर मूव करने के लिए मुझे फिर ए डिस्टेंस तय करना पड़ता है, फिर ए डिस्टेंस तय करना पड़ता है। और ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के बराबर है, ये देखें पॉजिटिव वाई एक्सिस के बराबर। तो ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला तय किया? माइनस ए। वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला तय किया? ए। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? माइनस ए के बराबर। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस। फिर याद रखें कि ये चूंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में ये पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, ठीक है, तो उस वजह से ये नेगेटिव हुआ है। सेंटर ऑफ द सर्कल इज सी माइनस ए कॉमा ए। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, as we know, equation of the circle is, equation of the circle is, equation of the circle किसके बराबर होगी? x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये क्या है हमारा? ये तो h और k की वैल्यूज हैं, h कॉमा k। तो x माइनस एच का मतलब x प्लस a, माइनस है ना, माइनस a, तो माइनस से मिलके बन जाएगा प्लस a होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। अब इसको अगर हम मजीद खोलना चाहें, मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे सॉरी ए आएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकाला तो बाकी रह गया ए स्क्वायर। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में चेंज होके आ जाता है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था ना, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो सर्कल, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए शक्ल कुछ इस तरह की बनती, ये देखें, तो ये टेंजेंट x की वैल्यू a, y की वैल्यू a, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाते a कॉमा a और रेडियस r होता। तो इस सूरत में इक्वेशन ऑफ दी सर्कल आपके पास आ जाती है x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो नोट नंबर 2, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता? ये बेहतर होता है कि पहले ना आप सर्कल बना लें, फिर फिगर जरा अच्छी बन जाती है।
ये मैंने सर्कल बना लिया। अब इसको मैंने कंसिडर करना है थर्ड के अंदर। ये थर्ड आ गया जी आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वन, ठीक है। अब ये देखें इधर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस, और नहीं सॉरी, हाँ इधर x की वैल्यू -a और x की वैल्यू -a और y नीचे है, y की वैल्यू -a। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गया, सेंटर आ गया आपका -a और रेडियस किसके बराबर होगा, a के बराबर, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी x प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। उसके बाद नोट नंबर 3, अगर ये आपका एंगल बनता है सर्कल चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, तो प्यारे बच्चों शक्ल कुछ इस तरह की बनेगी। तो उस सूरत में इधर x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन नीचे y नेगेटिव होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट -a आ जाएंगे, ठीक है। तो इस सूरत में सेंटर आपका आ गया a और रेडियस किसके बराबर आ गया, a के बराबर, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी जी x - a का स्क्वायर प्लस y प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अगर आपको अनसीन क्वेश्चन आ जाता है या आप एंट्री टेस्ट के अंदर चले जाते हैं, वो पहले सेकंड क्वाड्रेंट की बजाय सर्कल की इक्वेशन पूछ लेता है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हाउ यू विल मैनेज? आई एम श्योर दैट नाउ यू कैन मैनेज। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरेस्टिंग वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, शो दैट ये दो लाइंस दी गई हैं आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट हैं। अब ये देखें, अगर लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो तो क्या उसकी कंडीशन है। नोट, ये मेरे पास एक सर्कल है और ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, तो फिर सेंटर से टेंजेंट लाइन का फासला किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। तो सर्कल के सेंटर से लाइन का, स्ट्रेट लाइन का फासला निकालें, अगर वो रेडियस के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये टेंजेंट है। तो ये लिख लें, द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is said to be tangent to the circle if its distance from center is always equal to radius of the circle। ठीक है जी, हम सर्कल का सेंटर लेंगे, सेंटर से लाइन का फासला निकालेंगे, अगर वो रेडियस के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये टेंजेंट है, अगर नहीं आता तो हम कह देंगे कि ये टेंजेंट नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप में से हो सकता है कल को कई बच्चों ने उस्ताद भी बनना हो, टीचर भी बनना हो, ठीक है, तो ये समझाने के लिए है, ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ the given circle is x square plus y square plus 6x minus 4y plus 0 is equal to 0। अब इसका सेंटर किसके बराबर आएगा, its center is सेंटर निकालने का तरीका अपुन ने क्या बताया था आपको कि x के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड कर दो, y के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड कर दो, तो क्या आया,
आपके पास आया -3, 2। दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब रेडियस निकालने का फार्मूला क्या था? R इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का स्क्वेयर रूट। अब g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, c की जगह पे क्या है? 0, तो यहां पे हम लगाएंगे 0 होल का स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल टू 9 + 4। योर आंसर इज 13। राइट राइट। अब ये एक लाइन जो फर्ज कर लिया मैंने कि इसके ऊपर टेंजेंट है, ये देखेंगे, फर्ज कर लिया कि ये लाइन टेंजेंट है और ये लाइन है 2x + 3y - 13। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 2। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से जहां पे ये टेंजेंट है इसका फासला निकालूंगा। अगर तो ये √13 के बराबर आ गया तो ये लाइन टेंजेंट होगी, अगर बराबर ना आया तो ये टेंजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, नाउ फिक्रा लिखेंगे आप। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस, नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस from center C -3, 2 to the line क्या है आपके पास? 2x + 3y - 13 is equal to 0। अब पॉइंट से लाइन का फासला निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है? मुलाहिजा कीजिए, ये एक पॉइंट है मेरे पास, चौथे चैप्टर में ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है और ये लाइन है आपके पास। आप इस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकालना चाहते हैं तो क्या फार्मूला होगा? d इज इक्वल टू, ये पॉइंट लाइन के अंदर पुट कर देंगे, ax1 + by1 + c, फिर मॉड ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को यूज करते हुए इस पॉइंट से इस लाइन का फासला निकालते हैं। तो d किसके बराबर आ गया? d इज इक्वल टू, x की जगह पे पुट कर दिया आपने 3, -3 पुट किया, y की जगह पे 2 - 13 का मॉड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब दैट शुड बी इक्वल टू, अगर तो 13 √13 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये वाली लाइन जो है सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। तो ये आ गया -9 + 6 -9 + 6, नहीं सॉरी, -6 + 6, ये तो कैंसिल हो गए भाई। -13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऊपर आ जाएगा 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो d किसके बराबर आ गया? r के बराबर आ गया। देयरफॉर 2x + 3y - 13 is equal to 0 is tangent to the circle, tangent to the circle। अभी हमारे पास दूसरी लाइन बाकी है। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम C -3, 2 टू द लाइन। दूसरी लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन है? अच्छा, असल में ये मैंने इसको पहले चेक कर लिया, एक ये भी है हमारे पास, 3x - 2y इज इक्वल टू 0। तो फर्ज कर लिया वो लाइन हम यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, ऐसे करके जहाँ मर्जी ले लें, ठीक है। ये लाइन है जी आपके पास 3x - 2y = 0। तो d इज इक्वल टू, x की जगह पे पुट किया -3, y की जगह पे पुट किया 2 माइनस कुछ भी नहीं ओवर
ए का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, ए आ गया, ये 9 आ जाएगा, +4, 9 - 4 -13 का मॉड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू आर। तो देयरफॉर ये वाली लाइन भी क्या होगी, देयरफॉर 3x minus 2y is equal to 0 is tangent to the circle, to the given circle कर लें, बजाय इसके कि इक्वेशन उसका मैं नाम लिखूं, right? Solution is over. Now you can take this screenshot over here. Question number 7 is also important question. स्टेटमेंट है इसकी, दो सर्कल हमें दिए गए हैं, शो दैट एक सर्कल ये वाला है और एक सर्कल ये वाला है, इन दोनों में से एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। फिलहाल अंदाजा लगाना मुश्किल है, जब हम रेडियस निकाल लेंगे साबित मैंने ये करना है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो बता मैं ये रहा था कि मुझे ये नहीं मालूम कि इन दोनों में से बड़ा सर्कल कौन सा है। जब मैं रेडियस निकाल लूँगा तो फिर वो जो बड़ा सर्कल होगा उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखूँगा, जो छोटा सर्कल होगा उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखूँगा। करना क्या है सवाल के अंदर, साबित करना है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये देखें, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों एक्सटर्नली जो है ना वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये देखिए जो रेडियस है इसका R1, ठीक है, R1 बड़े रेडियस का नाम जो है वो हम R1, फिलहाल पता नहीं मुझे कौन सा जो है ना वो बड़ा सर्कल है और कौन सा छोटा सर्कल है। इसका रेडियस निकालेंगे और इसका रेडियस निकालेंगे। अगर इन दोनों रेडियस का सम, अगर इस रेडियस का सम और इस रेडियस का सम सेंटर के जो सेंटर हैं सर्कल के, उनके दरमियानी डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ये लिख लें, टू सर्कल्स टचेस externally if the distance between their center का दरमियानी फासला, डिस्टेंस बिटवीन their center is equal to the sum of the radius, is equal to the sum of the radius। तो क्वाइट क्लियर है कि हमने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। पहले तो हम जो गिवन दोनों सर्कल हैं उनके सेंटर निकालेंगे, सेंटर निकालने के बाद उनके रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस, दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे, उसके बाद सेंटर का जो दरमियानी फासला है वो निकालेंगे। अगर वो बराबर आ गए तो हम कह देंगे कि सर्कल जो हैं वो एक्सटर्नल टच करते हैं, अगर नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये टच नहीं करते। टेक पहले वाला लें जरा, x² + 2x, x² + y², x² + y² + 2x + 2y - 7 is equal to 0। इसका सेंटर किसके बराबर आ जाएगा? इट्स सेंटर इज सेंटर C1, x के कोफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट को भी -2 पर डिवाइड करो। तो जो आंसर आता है दैट विल बी द सेंटर, -1 -1। उसके बाद रेडियस निकालना है R1, R1 विल बी इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या है, g² + f² - c का स्क्वायर रूट। अब g क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद -c आएगा, c की जगह पे क्या है
-7, तो +7 की शक्ल इख्तियार करेगा। तो रेडियस आपका किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। अब आप दूसरा सर्कल लें, टेक x² + y² x² + y² - 6x + 4y +9 is equal to 0. Its center is C2 नाम रख दिया मैंने उसका। x के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करूंगा, y के कोएफिशिएंट को -2 पर डिवाइड करूंगा, तो C2 किसके बराबर आ जाएगा? 3, -2। अरे वाह, सेंटर निकाल लिया आपने। अब रेडियस निकालना है, तो R2 विल बी इक्वल टू G² + F² - C। अब G का स्क्वायर क्या है? 9। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 4, उसके बाद C की जगह पे क्या आएगा? -9। और ये किसके बराबर आ गया? R2 किसके बराबर आ गया? 9 9 से कट गया तो 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस है R2 और इसका सेंटर है C2, इसका रेडियस है R1 और इसका सेंटर है C1। C1 के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? C1 के कोऑर्डिनेट -1 -1 और C2 के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आए? C2 के कोऑर्डिनेट आए 3, -2। अब C1 सम ऑफ द रेडियस निकालें जी आप। सम ऑफ द रेडियस, सम ऑफ द रेडियस यानी R1 + R2 किसके बराबर आ गया? 3 + 2। तो R1 + R2 = 5। इसको डिब्बे में बंद कर दें। उसके बाद अब डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द सेंटर। अब सेंटर का दरमियानी डिस्टेंस भी अगर 5 के बराबर आ गया तो फिर क्या होगा? दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे। ये जो कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन the centers of the circles। यानी C1 तो आपके पास मौजूद है -1 -1, C2 भी मौजूद है आपके पास 3 - 2, and you are interested to find out the distance between these two, C1 C2। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो। ये 2 पॉइंट का दरमियानी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला दूसरा है, वो पिछले सवाल में हमने यूज किया था। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों। ये आएगा 3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल 3 और 1 4 16 आ गया, प्लस 2 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 1। कहीं गलती हो चुकी है ख़वातीन और हज़रात? लेट मी चेक व्हाट इज द मिस्टेक। गलती क्या थी? यहाँ पे +2y की बजाय अगर आप बुक चेक करें तो यहाँ पे -1 दिया गया है, -2y दिया गया है। तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी -2 आएगा, और फिर यहाँ पे भी -2, और ये माइनस और माइनस +1। ठीक 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 ठीक। तो ये +1 हो गया, तो ये -2 और ये -1 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया 3 + 1 16, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, R1 R2 किसके बराबर आ गया? डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, C1 और C2 के दरमियानी डिस्टेंस के बराबर आ गया। देयरफॉर सर्कल्स टचेस
externally, right, right, take the screenshot. अच्छा प्यारे बच्चों, मसला ये है कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आज डिस्कस कर देता, जो कि बिल्कुल इसके साथ ही रिलेटेड है कि अगर दो साबित करना है कि दो सर्कल जो हैं वो इंटरनली तौर पे टच करते हैं, तो अब वो हम अगले लेक्चर में जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खल्लास करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।